हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का किरण ई एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डेली प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज हमारी न्यूट्रिशन साइंस से संबंधित है। आज का टॉपिक है पोषण मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि डेली का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं है? ऑप्शन दिया है MUAC, ऑप्शन बी है रक्तचाप, ऑप्शन सी है लंबाई, ऑप्शन डी है कमर की परिधि। तो फ्रेंड्स, मानव मिति पोषण का निर्धारण किन विधियों से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रक्तचाप। रक्तचाप से मानव मिति पोषण स्तर का निर्धारण नहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आधारीय सर्वेक्षण की एक विधि है। निम्न में से कौन सी आधारीय सर्वेक्षण की एक विधि है? ऑप्शन दिया है 10 घंटे अनुस्मरण, 12 घंटे अनुस्मरण, 5 घंटे अनुस्मरण या 24 घंटे अनुस्मरण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 24 घंटे अनुस्मरण। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न पौषणिक न्यूट्रिशनल मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग नहीं है। किस मूल्यांकन की प्रणाली में बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग नहीं है? ऑप्शन दिया है मूत्र में आयोडीन की मात्रा, हीमोग्लोबिन आंकना, सीरम रेटिनॉल या रक्तचाप। तो फ्रेंड्स, रक्तचाप पौषणिक मूल्यांकन की प्रणाली नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भोजन आवृत्ति प्रश्नावली FFQ भोजन और दीर्घकालिक रोगों से इसके संबंध के मूल्यांकन ब्लैंक के अध्ययन में सर्वाधिक समानतः प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन दिया है महामारी विज्ञान, प्रायोगिक, मत सूची या डाटाबेस। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रायोगिक। भोजन आवृत्ति प्रश्नावली भोजन और दीर्घकालिक रोगों से इसके संबंध के मूल्यांकन के प्रायोगिक अध्ययन में सर्वाधिक समानतः प्रयुक्त विधि है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 5 या 5 वर्ष से अधिक के बच्चों 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक के बच्चों में SAM का नैदानिक आधार निम्नलिखित है। SAM का नैदानिक आधार निम्नलिखित है। ऑप्शन दिया है ऊंचाई के लिए वजन 3 ST, ऑप्शन बी है ऊंचाई के लिए वजन -2 ST, ऑप्शन सी है MUAC 115 मिमी से कम, ऑप्शन डी है MUAC 125 मिमी से कम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी और सी, ऊंचाई के लिए वजन 2 ST, ऑप्शन सी है MUAC 115 मिमी से कम। ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन दिया है खाद्य पदार्थ लेने की आवृत्ति का प्रश्न पत्र, 24 घंटे अनुस्मरण विधि, खाद्य पदार्थ वजन करना या BMI। तो फ्रेंड्स, BMI आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से आहार सर्वेक्षण की विधि कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए दिया है खाद्य पदार्थ लेने की आवृत्ति का प्रश्न पत्र, 24 घंटे अनुस्मरण विधि, BMI खाद्य पदार्थ वजन करना। तो फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन में भी यही ऑप्शन था। इसका BMI करेक्ट ऑप्शन होगा। BMI आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत और अत्यधिक औपचारिक शैली है। कौन सी शैली है? ऑप्शन दिया है वेटर सर्विस, स्व सर्विस, रूम सर्विस या बैंकेट सर्विस।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्व सर्विस। स्व सर्विस सर्वाधिक परिष्कृत और अत्यधिक औपचारिक शैली है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि है। ऑप्शन है ए दिया है त्वचा परत की मोटाई, 24 घंटे अनुस्मरण विधि, मध्य ऊपरी बाह की परिधि, रक्तचाप या कमर की परिधि। तो फ्रेंड्स रक्तचाप आहारी पोषण की विधि नहीं है। त्वचा की परत की मोटाई, मध्य ऊपरी बाह की परिधि और कमर की परिधि, ये मानव मिति पोषण स्तर के निर्धारण की विधि है। यानी कि ए, सी और ई, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अभिकथन दिया है। अभिकथन है ए है विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटा याद करना विधि का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। कारण दिया है जिन लोगों का शिक्षा सार कम होता है तथा प्रतिदिन आहार में फर्क नहीं होता है, उनका 24 घंटा याद रखने से सही परिणाम मिलता है। अभिकथन दिया है विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटा याद करना विधि का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। कारण दिया है जिन लोगों का शिक्षा सार कम होता है तथा प्रतिदिन आहार में फर्क नहीं होता है, उनका 24 घंटा याद रखना यानी कि 24 आवर्स रिकॉल से सही परिणाम मिलता है। ऑप्शन ए दिया है ए सही है परंतु आर गलत स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी है ए सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन डी है ए गलत है तथा आर सही है। तो फ्रेंड्स इसमें दोनों कथन करेक्ट हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी ए सही है आर तथा आर सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 24 घंटे अनुस्मरण विधि को क्रियान्वित करने के चरणों को सही क्रम में लगाइए। ये दिया है ऊर्जा और पौष्टिक तत्वों की ग्रहण की गई मात्रा की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकताओं से तुलना करना। बी 24 घंटे में ग्रहण किए गए सभी भोज्य पदार्थ और पेय पदार्थ की सूची बनाना। सी कच्चे खाद्य पदार्थ में ऊर्जा और पौष्टिक तत्वों की मात्रा का अनुमान लगाना। डी है पके हुए भोजन को कच्चे खाद्य पदार्थ की मात्रा में परिवर्तित करना। तो फ्रेंड्स इसका सबसे पहला ऑप्शन होगा बी, पहले 24 घंटों में ग्रहण किए गए भोजन को पेय पदार्थों की सूची बनाएंगे। सबसे पहला, उसके बाद पके हुए खाद्य पदार्थों को कच्चे खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद कच्चे खाद्य पदार्थों के पौष्टिक तत्वों के मात्रा का अनुमान लगाएंगे। फिर चौथा, यानी कि ए है वो चौथा हो जाएगा। ए ऑप्शन 2 सी और ए बी में है। पहला होगा 24 घंटे अनुस्मरण यानी कि बी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 24 घंटे आहारीय रिकॉल के संचालन में निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यंजन बनाने की विधि का मानकीकरण। दूसरा है 24 घंटे में उत्तरदाताओं द्वारा सेवन की गई खान पान की सामग्री के बारे में मानकीकृत उपकरणों का उपयोग कर सूचना इकट्ठा करना। तीसरा है प्रश्नावली तैयार करना और उसकी पूर्व जांच करना। चौथा है आहार रचना तालिकाओं फूड कंपोजिशन टेबल का उपयोग करके ऊर्जा और पोषक तत्वों का परिकलन। ऑप्शन डी ऑप्शन 5 है आरडीए के साथ ऊर्जा और ग्रहण पोषक तत्वों की तुलना करना। छठवां है खान पान की वस्तुओं की सेवित मात्रा को कच्चे पदार्थों में बदलना। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहला होगा प्रश्नावली तैयार करना और उसकी पूर्व जांच करना, ये पहला हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन 2 में दिया है और ए में और बी में दिया हुआ है, इन दोनों को काट दीजिए। सी और डी
गलत होंगे, और ए और बी। उसके बाद 24 घंटे अनुस्मरण, तीसरा और दूसरा बी में और इसमें ए में दोनों में दिया है। उसके बाद खान पान की वस्तुओं को सीमित मात्रा के कच्चे माल में परिवर्तन छठा हो जाएगा। 3 to 5 ऑप्शन ए करेक्ट है। 3 to 6 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित आहारीय सर्वेक्षण करने की विधियां हैं। निम्नलिखित में से आहार सर्वेक्षण करने की विधियां कौन कौन सी हैं? फर्स्ट दिया है HPLC, सेकंड दिया है 24 घंटा अनुस्मरण, थर्ड दिया है FFQ, फोर्थ आहारी इतिहास। तो फ्रेंड्स 24 घंटा अनुस्मरण, FFQ और आहारी इतिहास, ये सभी आहारी सर्वेक्षण करने की विधियां हैं। तो 2, 3 and 4, 2, 3 and 4 ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आहार आकलन के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व प्रभावी विधियां हैं? ए दिया है 24 घंटे अनुस्मरण, डुप्लीकेट नमूना, भोजन आवृत्ति प्रश्नावली, खाद्य वजन विधि, भोजन बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स इसमें भोजन बैलेंस शीट करेक्ट है। उसके बाद ई ऑप्शन बी करेक्ट है। ए, सी और ई यानी कि 24 घंटे अनुस्मरण, भोजन आवृत्ति प्रश्नावली और भोजन बैलेंस शीट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आहारी सर्वेक्षण की पूर्व प्रभावी विधियां निम्नलिखित हैं। सेम क्वेश्चन है। डुप्लीकेट नमूना बनाना, 24 घंटे आहारी अनुस्मरण, भोजन बैलेंस शीट, खाद्य वजन, आहारी हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स इसमें आहारी हिस्ट्री होगा और 24 घंटे अनुस्मरण और भोजन बैलेंस शीट थर्ड। तो पांचवा, दूसरा और तीसरा पांचवा ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन डी करेक्ट है। दूसरा, तीसरा और पांचवा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन, खाद्य सर्वेक्षण के लिए 24 घंटे डाइट रिकॉल पद्धति सबसे ज़्यादा यथार्थ है। कारण दिया है 24 घंटे डाइट रिकॉल पद्धति से खाद्यान्न की बर्बादी को नापा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें खाद्यान्न की बर्बादी को नापा नहीं जाता है और ये सबसे ज़्यादा यथार्थ नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों मिथ्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पोषण स्तर के निर्धारण के लिए निम्न मानव मिति तरीके हैं। ऑप्शन है पहला दिया है हीमोग्लोबिन की मात्रा का अनुमान लगाना, MUAC, वेस्ट हिप रेशियो, मूत्र में आयोडीन की मात्रा का अनुमान लगाना, बॉडी मास इंडेक्स। तो फ्रेंड्स मूत्र में आयोडीन की मात्रा का अनुमान लगाना यह करेक्ट है। चौथा बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग नहीं होता है, ये इनकरेक्ट होगा, इसलिए जिसमें पांचवा होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ए, सी और डी तीनों में पांचवा बॉडी मास इंडेक्स दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।